जदयू पे जो है ना दलालों लोग का कब्जा हो गया। आज ललन सिंह और ये क्या कहते हैं अशोक चौधरी, ये सब लोग दलाल टाइप के। नीतीश कुमार इसलिए धोखेबाज है, कुशवाहा को देखना नहीं चाहते हैं। नीतीश बाबू 77 के लगभग पहुंच गए हैं तो 60 में महासठिया गए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा जी को देखेंगे, ये 9वीं फेल साहब को नहीं देखेंगे। जाके लव कुछ समाज में कहते थे कि वोट देने के लिए, अपना वोट औकात नहीं है, है? महागठबंधन की सरकार बना और मुख्यमंत्री का शिखंडी तक मंत्री कह दिया, क्या हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ छल करने का काम किए हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। क्यास यह भी लगाया जा रहा है कि नई पार्टी का गठन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक है, जदयू के जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंचे हुए जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम रोशन कुशवाहा, हम पंचायत लगातार बैठक कर रहे उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा दिन है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमें झुनझुना पकड़ाने का काम किया नीतीश कुमार। देखिए, सबसे पहली बात है जदयू पे जो है ना दलालों लोग का कब्जा हो गया। आप लोग भी जान रहे, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा ईमानदार पूरा बिहार में कोई नेता नहीं है। जदयू में जब ये गए तो ललन सिंह, ठीक है, जिसको एगो वोट नहीं है, आपको डंडी के चुनाव में देख ली, ललन सिंह को खदेड़ के भगा दिया गया। आप लोग भी जान रहे हैं, खदेड़ के हमारे पंचायत समिति है, खदेड़ के ललन सिंह को भगा दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी का पूरा जनाधार, पूरा कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। अति पिछड़ा समाज उनके साथ है, दलित पिछड़ा ओबीसी हर समाज के लोग हैं। आज ललन सिंह और ये क्या कहते हैं अशोक चौधरी, ये सब लोग दलाल टाइप के। जदयू के कार्यालय में देख जाइएगा तो आप लोग भी देखते, दलालों लोग का अड्डा बन गया है। अब देख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इतना अच्छा छवि, ये आगे बढ़ जाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएगा, देश का भविष्य का प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। इसको साइड करो, इसको हटाओ, नहीं तो दलाली करने में नहीं बनेगा। इसी कारण से आज जदयू को कमजोर करने में मुख्य कारण से ललन सिंह, अशोक चौधरी और एक दो और जो चमचा, दो चार को चमचा है, एक मिनट, वो जो है आप लोग भी जान रहे हैं कि आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो निर्णय लेंगे, पूरा बिहार के कुशवाहा समाज, अति पिछड़ा समाज पूरा उनके साथ है और साथ रहेगा। जदयू के कुछ नेता कह रहे हैं कि लिट्टी पार्टी कर रहे हैं उपेंद्र। आज देखिए, उन लोग तो दलाल टाइप, आप लोग भी जान रहे, गरीब दलित को खून चूस रहा है, लूट रहा है। आप लोग तो बड़े मीडिया वाले, आप लोग से क्या छुपाए हैं? कितना दलाली करके बिहार को लूट रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, गरीब मजदूरों का अच्छा से काम मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दलाल लोग, नीतीश के तो मोती भरम हो गया, 17 साल राज कर लिए, अब इन लोग गुमराह करके इनको मोती भरम कर लिया है, अब इनको बर्बाद कर रहा है, इनको सेंडिंग में भेज दे रहा है। अब उनके जगह पर जो जनाधार था सब उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आ गया है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ, इंसाफी कर रहे हैं, पूरा इंसाफी कर रहे हैं, पूरा इंसाफी कर रहे हैं, ना इंसाफी हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में मिला करके और बेइज्जत कर रहे हैं उनको, जैसे कि उनको उपेंद्र कुशवाहा जी को साफ बेइज्जत कर रहे हैं नीतीश कुमार जी बोला करके। अपनों ने लूटा तो गैरों में कहाँ दम था, हमें नीतीश ने लूटा तो ललन सिंह में कहाँ दम था। और नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारे बिहार के सबसे तरावर नेता उपेंद्र कुशवाहा हम लोग का सबसे धोखे। नीतीश कुमार इसलिए धोखेबाज है, कुशवाहा को देखना नहीं चाहते हैं। कुशवाहा के बल पे 17 साल मुख्यमंत्री रहे। वो तो कह रहे हैं केंद्र भेजने का काम किया, उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने का काम किया। वो कहते हैं कि एमएलसी बनाया। वो झुनझुना पकड़ा दिया, झुनझुना कागज में खाली नाम लिख दिए, एमएलसी का नाम लिख दिए, पावर कुछ नहीं दिए। अभी जो चुनाव हुआ था उसमें उसके अंदर वो किसी को उनको पावर नहीं दिया कि कौन कैंडिडेट होगा, क्या है, कहीं उनका थान निशान है, खाली झुनझुना पकड़ा दिया उनको, मानिए उपेंद्र कुशवाहा को। अभी बिहार, पूरा बिहार, सवर्ण समाज, दलित, महादलित, अति पिछड़ा ओबीसी पूरा उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। ये अभी झांकी आपको 1 महीना के बाद पता चल जाएगा बिहार को। जदयू के नेता कह रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा की बैठक बुलाई गई उसमें कोई पंचायत के जो नेता हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। आप लोग उपस्थित हैं, यहाँ पूरा देख रहे हैं कल से क्या माहौल है। एक संदेश और उपेंद्र कुशवाहा जी का पूरे बिहार में जो जनाधार है वही ये ललन सिंह और अशोक चौधरी क्या जाने। हम पूर्णिया जिला से आते हैं और आप
पूरे एक उस मैसेज पर पूर्णिया के देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। अगर जगह नहीं रहता ये सिन्हा लाइब्रेरी तो कल के गांधी मैदान भी फुल हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो आदेश होगा वह सर्वमान्य नेता है बिहार के और आगे भी वही रहेंगे। जदयू के नेता नीरज कुमार वो कह रहे हैं कि 75 लाख से ऊपर कार्यकर्ता 7 लाख भी इसमें शामिल हो जाते तो हम मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो बैठक है वो सफल है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो आदमी पिछले बार बोल रहा था 40-45 लाख की सदस्य है और आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी विलय के बाद 75 लाख कार्यकर्ता का दावा कर रहे हैं। ये 35 लाख का ग्राफ जो बढ़ा वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण ही बढ़ा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उपेंद्र उनके कहने से क्या वह ये लोग वो कर पाएगा। ये लोग अशोक चौधरी इस टाइप जो आदमी बोल रहे हैं ये सब उपेंद्र कुशवाहा का तुलना वो लोग से करते हैं। वो लोग तो चमचागिरी समझ गए। ऐसा कह रहे हैं जो कह रहे हैं कहीं उनको ज्ञान नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी जदयू जब बनाए थे, समता पार्टी बनाए थे तो लव कुश समीकरण बना था। आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी मंच से कहते हैं कि लव कुश समीकरण है। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कमजोर हुए तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाए और ये सर्वविदित है, आपको पब्लिक डोमेन में भी है कि जब जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कमजोर हुए हैं तब तब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं और सुख के दिनों में ही इन्होंने उनका साथ छोड़ा है। तो ऐसी बात थोड़े है जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो समझदारी उनको नहीं है। मेरा नाम रंजीत कुमार। 2 दिवसीय बैठक है, आज शामिल होने आए हैं उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में, क्या कहिएगा? उपेंद्र कुशवाहा जी के बैठक में आने का मुख्य उद्देश्य है कि माननीय मुखिया बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ छल करने का काम किए हैं और हम सब लोग बहुत दुखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के नेता के साथ साथ ये जमात के नेता है, जनमानस के नेता है, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण के रास्ते पे चलते हैं और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी है। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने पटना की धरती पाटलिपुत्र से पूरे संसार को शासन सत्ता चला करके समता मूलक समाज का निर्माण करने का काम किया, उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठ करके पूरे बिहार और देश को सही दिशा और दशा बढ़ाने का काम करेंगे और समता मूलक समाज का निर्माण करके सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। क्या नाम है? आज बिहार की जनता, क्या नाम है? जैनेंद्र सिंह कुशवाहा मेरा नाम हुआ। और जैनेंद्र जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार का जो आने वाले लोकसभा चुनाव में दामन जो है तेजस्वी यादव संभालेंगे, तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, ऐसा देखते हैं? देखिए, नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जनता दल यू के गार्जियन हैं। कि देहात में कहावत है कि सट्ठा जब हो जाता है ना तो दिमाग सठिया जाता है। कौन सठिया गया? तो नीतीश बाबू 77 के लगभग पहुंच गए हैं तो सठिया में महासठिया गए हैं। वो तो किसी को कुछ कह देंगे कि ये करना है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के जनमत नहीं दिया था, जनमत दिया था नीतीश जी के नाम पर और इनका हाल अब हो गया कि तेजस्वी करेंगे। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो इन्होंने 2020 में अपने साथ मिलाया कि मैं कमज़ोर हो गया हूं और हम थक गए हैं, अपने आप ने इन्होंने कबूल किया था और इसी के आधार पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनके पास गए भी थे कि बड़े भाई छोटे भाई क्या रिश्ता है वो बरकरार रहे। बाकी अब जैसे उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को 2025 के चुनाव दे देंगे, इनका हार्दिक इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो प्रधानमंत्री अकेले तेजस्वी जी के कहे से न बन जाइएगा। तेजस्वी जी के कहे से पूरा बिहार वोट न कर देगा, इसलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व हम लोग का कबूल नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का कोई हो, अति पिछड़ा का बेटा हो, महादलित का बेटा हो, पिछड़ा का बेटा हो, अपर कास्ट का बेटा हो, जनता दल यूनाइटेड का हो, तेजस्वी को कबूल नहीं कर पाएंगे। बात अनुभव की है, बात अनुभव की है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी इतने अनुभवी व्यक्ति हैं कि उतना अनुभव उतना तेजस्वी जी का उम्र नहीं होगा और आपको बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के सामने तेजस्वी यादव। अरे ऐसा एक गुण बता दीजिए आप जो तेजस्वी जी में हो, उपेंद्र कुशवाहा में नहीं हो। वो उपेंद्र कुशवाहा ऐसे इंसान है कि एक आदमी से अगर मिल ले तो उसका नाम और चेहरा नहीं भूलते हैं। तेजस्वी जी को तो फुर्सत नहीं है भाई किसी से मिलने का। आप लोग जानते नहीं है कि क्या हो रहा है आरजेडी में।
बड़े बड़े मुसलमान, मैं खुद मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं मोहम्मद साद हुसैन सीतामढ़ी की धरती से आता हूँ, पूर्व सांसद अनवारुल हक का पौत्र हूँ। सीतामढ़ी और शिवहर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 10, 20 लाख, 50 लाख जितने भी लोग जो मेरे दादाजी के साथ थे, हम लोग पूरे उत्तर बिहार के लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। जदयू के नेता कह रहे हैं कि जदयू के कोई नेता ही नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। अरे कौन नेता कह रहे हैं? उमेश कुशवाहा जी कह रहे हैं। उनसे ज्यादा तो हमारे पास वोट है। उमेश कुशवाहा जी से ज्यादा तो उत्तर बिहार में मेरे पास वोट है। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। क्या बात करते हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनकी कोई हैसियत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर 2020 के चुनाव में अगर कुछ सीट और आ जाती तो उपेंद्र कुशवाहा जहां जाते वहां पे सरकार बनाते। आप लोग ये बात को नहीं भूलिए। और आने वाले समय में भी 25 में मैं युवा हूं और युवा लोग ये देखते हैं कि किसमें कितनी काबिलियत है। डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा जी को देखेंगे, ये 9वीं फेल साहब को नहीं देखेंगे। क्या बोल रहे थे आप? नहीं, कहना है, मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आया गया, मैंने कभी नहीं कुछ कहा, बुलाया नहीं था और चला गया। ये सब बोलना चाहिए। संगठन के चुनाव हो रहा था उस समय बोलना चाहिए। तब मुख्यमंत्री जी को भी पता चलता कि उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में क्या हैं। ये संगठन के चुनाव से पहले उनको कहना चाहिए। ये क्या लगता है, क्या डील हुई है? क्या डील हुई है? इनसे आरजेडी से माननीय मुख्यमंत्री जी की है। डील ये हुई है कि जदयू बर्बाद कर देना है। ये जो चंगू मंगू 3-4 को लगे हुए हैं जदयू को बर्बाद करने के लिए। चंगू मंगू कौन है? आप लोग नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। कोई चुनाव में जाके लव कुछ समाज में कहते थे कि वोट देने के लिए, अपना वोट औकात नहीं है, है? महागठबंधन की सरकार बना और मुख्यमंत्री का शिखंडी तक मंत्री कह दिया। क्या हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही समय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज़ उठाने का काम किए हैं, इसलिए आज बदनाम हो गए हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, मगर जदयू मेरा है, उसका नहीं है जो कह रहा है। जदयू हम लोग यहाँ मजबूती से कहा है और हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। समझे ना? कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि माननीय नीतीश जी जदयू के एक साधारण कार्यकर्ता को भी अगर उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो मैं एक साधारण सदस्य बनकर रहूँगा, चाहे वो अति पिछड़ा से कर दे या लौकू समाज से कर दे या दलित से कर दे। जो उत्तराधिकारी घोषित करेंगे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को स्वीकार है। पर जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और विरासत में राजनीति लेकर आए हैं, उनके लिए स्वीकार नहीं है।